नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं श्योर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके गवर्नमेंट का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उन सारे एग्ज़ाम में, जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, उन सारे एग्ज़ाम में इस चैप्टर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा कि आप सेकेंडों में एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले हम करते क्या है, जैसे सवाल में पूछता है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, इस तरह से कितना भी वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो दोस्तों हमें घबराना नहीं है। एग्जाम में हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस मैं यह मेथड बता रहा हूँ, आप इस मेथड को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद आपको कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे चलते हैं, देखिए दोस्तों, 2 वर्ष का अगर सवाल पूछे, 2 वर्ष का अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, तो हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, हमें याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ ध्यान देना है कि 2 वर्ष का पूछे तो 2 वर्ष में क्या करते हैं, 2 वर्ष में हमें रेशियो के फॉर्म में लिखना होता है। 2 वर्ष के लिए हमें 2:1 लिखना है, ठीक है, 2:1 लिखना है। अगर 3 वर्ष का पूछे तो 3:1 लिखना है। अगर 4 वर्ष का पूछे तो 4:6:4:1। 5 वर्ष का पूछे तो 5:10:10:5:1। दोस्तों, अब बात आती है कि इसको याद कैसे करेंगे। तो दोस्तों, मैंने पहले ही बताया कि आपको याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस एक बार समझ लेने की ज़रूरत है। तो मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि जिसके हेल्प से, जिसके मदद से आपको याद नहीं बल्कि एक बार समझ लेने की ज़रूरत है, फिर आप कभी भी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, 2 वर्ष का जब भी पूछे तो 2 और 1, बस यही एक चीज़ याद रखना है, 2 और 1। 3 वर्ष का अगर पूछे तो देखिए, 2 वर्ष का पूछे तो ये 2 पहले आएगा, 3 वर्ष का पूछे तो 3 पहले आएगा, 4 वर्ष का पूछे तो 4 पहले आएगा, 5 वर्ष का पूछे 5 पहले आएगा। यानी सब में जितने वर्ष का पूछेगा पहले वो संख्या आएगा। लास्ट में भी देखते हैं तो ध्यान देते हैं तो सबके लास्ट में 1 1 1 1 लिखा हुआ है। तो दो चीज़ तो क्लियर हो गया कि 2 वर्ष का पूछे तो पहले 2 लास्ट में 1, 3 वर्ष का पूछे तो पहले 3 लास्ट में 1, 4 वर्ष का पूछे तो पहले 4 लास्ट में 1। अब रही बात कि बीच का रेशियो कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ ध्यान दीजिए कि 2 वर्ष के लिए 2 और 1 रेशियो लिखे हैं, ठीक है, 2 वर्ष के लिए 2:1 लिखे हैं, 3 वर्ष के लिए 3 और लास्ट में 1। लेकिन बीच में ये जो 3 आया है, बीच में ये जो 6 4 आया है, बीच में ये जो 10 10 5 आया है, ये कहाँ से आया है। तो दोस्तों देखिए, हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर हमें 2 वर्ष का निकालना है तो 2:1 लिख दिए, 3 वर्ष का निकालना है तो इसी के हेल्प से, इसी के मदद से हम 3 वर्ष का निकालेंगे। 3 वर्ष का मैंने क्या बताया, सबसे पहले 3 को पहले लिख देना है, लिख दिए, लास्ट में 1 को लिखना है। और ये 3 कहाँ से आया, इस चीज़ को देखेंगे तो देखिए, 2 वर्ष का लिए 2:1 आया है तो इस 2 और 1 को जोड़ के बीच में लिख दीजिए, हो गया 3। जैसे हमें 4 वर्ष का निकालना है तो 4 फर्स्ट में लिख देना है, लास्ट में 1 लिख देना है। और ये बीच में 4 और 6 कहाँ से आया, तो इस चीज़ को देखते हैं। ये 3 वर्ष के लिए ये 3 है और ये 3 है, इसको एक बार जोड़ देंगे, 3 और 3 6, ये 6 लिख दिए। फिर ये 3 और 1 इसको जोड़ देंगे तो 3 1 4, 4 यहाँ लिख देंगे, इसको, हो गया। 4 वर्ष के लिए पूछे तो 4 6 4 1 रेशियो होगा। अगर 5 वर्ष का पूछे तो हमें 4 वर्ष के रेशियो की मदद से 5 वर्ष का निकाल लेंगे, हमें याद नहीं करना है। 5 वर्ष का पूछे तो पहले 5 लिख देंगे, लास्ट में 1 लिख देंगे। उसके बाद 4 6 इसको जोड़ेंगे तो 10 आएगा, इसको 10 लिख देंगे। फिर 6 और 4 इसको जोड़ेंगे तो 10 आएगा, इसको भी रेशियो 10 लिख देंगे। फिर 4 और 1 5 इसको जोड़ेंगे तो रेशियो 5 आएगा तो 5 लिख देंगे, लास्ट में 1 आ गया। दोस्तों, बस आप एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए, आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आपको रेशियो भी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, रेशियो आपको आसानी से याद हो जाएगा करते करते, अभ्यास करते करते। तो ठीक है, देखते हैं इसी के बेसिस पे हम सवालों को। जैसे पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है कि 4,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा।
दोस्तों क्या पूछा है, 4,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मैंने पहले ही बता चुका है कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कुछ भी याद और रटने की ज़रूरत नहीं है, बस रेशियो ध्यान दीजिए। रेशियो अब अगर आप बनाते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आपको रेशियो ऑटो आपको याद हो जाएगा। जैसे 2 वर्ष का पूछे तो 2 1 होता है, 3 वर्ष का पूछे तो 3 3 1 होता है, 4 वर्ष का पूछे तो 4 6 4 1 होता है। इस तरह से हम अगर याद नहीं है तो उसको अगला के हेल्प से हम निकाल सकते हैं। जैसे ये 2 वर्ष का पूछ रहा है, 2 वर्ष का पूछ रहा है, तो हमें 2 वर्ष का पता है रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। बस अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये मेरा मूलधन दिया हुआ है कितना, 4,000 रुपये। 4,000 रुपये का 10% निकाल लीजिए। ये 2 वर्ष दिया है, 2 वर्ष के लिए, तो हमें 2 बार निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। 4,000 का 10%, 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, कितना आया, 400। ठीक है, फिर 2 वर्ष का है तो 2 बार निकालेंगे। अब 400 का फिर 10% निकालेंगे। 400 का 10%, 0 से 0 0 से 0, ये क्या हुआ, 40। अब जो पहला रेशियो आया है 2, दूसरा रेशियो आया है 3, दूसरा रेशियो आया है 1, तो पहले के सामने ये 400 लिखेंगे, 400, दूसरे के सामने ये 40 लिखेंगे, और इस संख्या को गुना कर देंगे आपस में। तो 400 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी की 800, अब प्लस 40 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40, यानी 840। 840 आंसर हो गया। दोस्तों मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, बस एक बार आपको अच्छे से समझ लेना है। मैं जिस तरीक़े से बता रहा हूँ एक बार अच्छे से आप समझ लीजिए, फिर आपको कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में दिक्कत नहीं होगी। फिर इसी को मैं दोबारा समझाता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, मैंने देखा कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 2 वर्ष के लिए रेशियो ध्यान देना है कि 2 और 1 रेशियो होता है। रेशियो मैंने लिख लिया, उसके बाद में कुछ नहीं करना है, बस मूलधन लिखिए। 10% निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष है तो 2 बार निकाल लेंगे, तो 4,000 का 10% निकाल लेंगे। 4,000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। इसी तरह से 400 का फिर निकालना है 10%। 2 बार क्यों निकालें कि 2 वर्ष पूछ रहा है। 3 वर्ष अगर पूछता 3 वर्ष का तो मैं 3 बार निकालता, 4 वर्ष का पूछता तो मैं 4 बार निकालता। ठीक है, फिर 400 का 10% निकालेंगे। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ये हो गया 40। दोस्तों मुझे पहले, अगर हम अभ्यास नहीं करते हैं तो मुझे लिखना पड़ेगा, लेकिन जब हम प्रैक्टिस में ले लेंगे, अभ्यास इसको करते रहेंगे, तो इसको लिख के गुना करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं यहीं से डायरेक्ट लिख दूंगा। जैसे 400 को 2 से गुना करना है, 40 को 1 से गुना करना है, तो कुछ नहीं करना है, इसको गुना करके डायरेक्ट लिख दीजिए। 4 दूनी की 800, अब प्लस 40 से कम 40, 840 हो गया आंसर। बस एकदम यही मेथड आप अप्लाई करके एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी से CI निकाल सकते हैं, यानी ब्याज आप आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। देखते हैं दूसरा सवाल। दोस्तों दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि 10,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों मैंने क्या बताया, कुछ भी याद करने के लिए नहीं बताया। अगर 3 वर्ष का रेशियो आपको नहीं पता है तो आप 2 वर्ष के रेशियो की मदद से निकाल लीजिए। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो चलिए हमें अगर पता नहीं है कि 3 वर्ष का रेशियो क्या होगा, तो एक तो पता है ना, 2 वर्ष का रेशियो, 2 वर्ष का रेशियो 2:1 होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि अगर 3 वर्ष का या 4 वर्ष का या 5 वर्ष का कितना भी वर्ष का निकालना है तो सबसे पहले उस संख्या को लिख लेंगे। जैसे 3 वर्ष का निकालना है तो 3 लिख लेंगे, और लास्ट में क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। यानी ये कॉमन है, ये सब में लास्ट में आएगा 1, और जितने वर्ष का निकालना है वो स्टार्टिंग में आएगा। जैसे 3 वर्ष का निकालना है तो 3 फर्स्ट में आ गया, लास्ट में 1 आ गया। और बीच में क्या लिखना है, तो बीच में हमें यही लिखना है कि इस रेशियो को जोड़ के लिख देना है। 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया। बस यही रेशियो हो गया 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष के लिए क्या रेशियो आया, 3 3 और 1। अब क्या करेंगे, दूसरा मेरा काम क्या है कि मूलधन के साथ, मूलधन क्या दिया हुआ है, 10,000, मूलधन के साथ रेट को हम निकाल लेंगे। रेट कितना दिया हुआ है, 10%, तो 10% निकाल लेंगे। दोस्तों 0 से 0 0 से 0, 10% निकालें तो कितना आ गया, 1,000। अब फिर 1,000 का हमें क्या निकालना है, 10%।
तो 1000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ गया 100। ये कितना बार निकालना है, जितना वर्ष पूछेगा। जैसे 3 वर्ष के लिए पूछ रहा है तो 3 बार निकालेंगे, 4 वर्ष का पूछेगा तो 4 वर्ष निकालेंगे। अब क्या करना है, फिर 100 का 10% निकाल लीजिए। 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, यहाँ का आ गया 10। दोस्तों चाहें तो हम 3 के नीचे 1000, इस 3 के नीचे इस 100 को, इस 1 के नीचे इस 10 को लिख के गुना करेंगे। लेकिन हमें लिख के गुना नहीं करना है, हमें डायरेक्ट यहाँ से गुना कर देना है। 1000 को 3 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3000, प्लस इस 100 से इस 3 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 300, प्लस इस 10 से इस 1 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। यानी टोटल को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 3300 10 हो गया। दोस्तों हम ज़्यादा कुछ भी नहीं किए, बस एक बार आप अच्छे से तरीका को समझ जाइए, फिर आपको कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, देखते हैं। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आए मेथड तो आप 2 बार 3 बार वीडियो को चला करके देखें, आप बहुत ही आसानी से समझ लेंगे और एग्ज़ाम में एकदम आसानी से आप किसी भी चीज़ को याद करके जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप एक बार समझ लेते हैं तो आप आसानी से कितना भी वर्ष का पूछे आप निकाल सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसी तरह से देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में क्या कह रहा है कि 5,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि हमें केवल रेशियो पे ध्यान देना होता है। रेशियो कितने साल का है, 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो मुझे रेशियो क्या लिखना होगा 4, 6, 4, 1। अब आप पूछेंगे कि ये आया कहाँ से। अगर आपको याद नहीं है तो आप अभी 3 वर्ष का निकालें, तो 3 के मदद से हम 4 वर्ष का निकाल सकते हैं। 3 का रेशियो क्या लिखे थे 3 वर्ष के लिए, 3, 3, 1। इसी के मदद से तो ये लिखे हैं 4, 6, 4, 1। जैसे अगर आपको पता नहीं है तो फिर एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। 4 वर्ष का निकालना है तो 4 पहले लिख देना है, लास्ट में 1। ये चीज़ फिक्स है। 5 वर्ष का निकालना है तो फर्स्ट में 5 आता, लास्ट में 1 आता। बीच वाले टर्म को लिखना है तो बीच वाले टर्म अगले के हेल्प से, जैसे ये 4 वर्ष का निकालना है तो 3 वर्ष के रेशियो के मदद से हम 4 वर्ष का रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 और 3 6 आएगा, तो इसको लिख देंगे यहाँ 6। फिर ये 3 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ 4 आएगा, तो यहाँ 4 लिख देंगे। बस यही हुआ 4, 6, 4, 1 4 वर्ष के लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसका रेशियो क्या होगा 4 वर्ष के लिए। 4 वर्ष के लिए रेशियो क्या होगा 4, 6, 4 और 1। बस हो गया। अब क्या करना है कि ये मूलधन में रेट से गुना कर देना है। तो मूलधन कितना दिया हुआ है 5,000। 5,000 का 10% निकालेंगे, कितना हुआ 10%, 0 से 0, 0 से 0, 500 हो गया। फिर 500 का 10%, 0 से 0, 0 से 0, 50। फिर 50 का 10%, 0 से 0, 0 से 0, ये हो गया 5। फिर 5 का 10%, 0 से 0, 0 से काटेंगे तो ये 0.5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें 4 के सामने 500 को लिख के गुना करना है, 6 के सामने 50 को लिख के गुना करना है, 4 के सामने 5 को लिख के गुना करना है और 1 के सामने 0.5 को लिख के गुना कर देना है। तो हम डायरेक्ट गुना करके लिख देते हैं। तो 5 का 20, यानी कि ये क्या हो गया 2,000। और 6 5 30, यानी ये क्या हो गया 300। 5 का 20, ये क्या हो गया 20। अब प्लस 0.5 को 1 से गुना करेंगे तो 0.5 ही आएगा। ठीक है, इसको आप जोड़ के लिख दीजिए 2,320 और 0.5, ये टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23, 20,
6.5 रुपया। ठीक है दोस्तों, मैं क्या किया, मैं रेशियो केवल ध्यान दिया कि इस 4 वर्ष का पूछ रहा है तो 4 वर्ष का रेशियो क्या होगा, आपको भी वही करना है, केवल रेशियो को ध्यान देना है। 3 वर्ष का पूछे तो 3 वर्ष का रेशियो कैसे निकालेंगे, मैं निकालने का भी एकदम शॉर्ट ट्रिक बता दिया हूँ, जिसके मदद से आप आसानी से किसी भी जितना भी वर्ष का पूछे आप आसानी से उसका रेशियो बना सकते हैं। उसके बाद में मूलधन में रेट से गुना करके जितने वर्ष का पूछ रहा है उतने बार हम उसको गुना करेंगे मूलधन में, और उसको गुना करके लिख के जोड़ देते हैं दोस्तों। अगर आप एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार 3 बार ऐसे चला के देखिए वीडियो को, आप एकदम आसानी से समझ लेंगे और एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन को आप कभी भी छोड़ के नहीं आएंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है एग्ज़ाम में बनाने के लिए, लेकिन मैं जो शॉर्ट ट्रिक बताया हूँ आप एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा तो कभी भी आप एग्ज़ाम में ऐसे सवालों को छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक इसी तरह से देखते हैं दोस्तों, अगर 5 वर्ष के लिए पूछे, 5 वर्ष के लिए पूछे तो क्या करेंगे, 5 वर्ष के लिए भी पूछेगा तो वहीं जो मैं 2 वर्ष के लिए किया, 3 वर्ष के लिए किया, 4 वर्ष के लिए किया, वही मेथड मैं यहाँ भी अप्लाई करूँगा। दोस्तों कुछ नहीं करना है, 5 वर्ष के लिए क्या करना है, 5 वर्ष के लिए रेशियो मुझे याद रखना है। तो रेशियो क्या होगा, अभी मैं बताया 4 वर्ष के लिए रेशियो, तो 4 वर्ष के रेशियो के मदद से आप 5 वर्ष के रेशियो को निकाल सकते हैं। मैं क्या बताया 4 वर्ष के लिए, 4, 6, 4 और 1, इसके मदद से आप 5 वर्ष का निकाल लीजिए। 5 वर्ष का निकालना है तो कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग में तो 5 आएगा ही, लास्ट में 1 आएगा ही, ये तो फिक्स है। और बीच में क्या करना है, इसको जोड़ जोड़ के बीच में लिख देना है। 6 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10, 6 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10, 4 1 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5, हो गया, यही रेशियो हो गया किसका, 5 वर्ष के लिए। दोस्तों अब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 5 वर्ष का रेशियो निकाल दिए, उसके बाद में मूलधन में गुना करना है। जैसे मूलधन में क्या है, ये 10,000 है, 10,000 को 10% से गुना कीजिए, कितना बार, 5 बार। पहला गुना करेंगे, छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1,000, ठीक है। अब फिर 1,000 को लिखेंगे और 1,000 का 10% फिर निकालेंगे, 0 से 0, 0 से 0, कितना बचा 100, फिर 100 का 10%, 0 से 0, 0 से 0, ये क्या बचा 10, फिर 10 का 10%, 0 से 0, 0 से 0, 1, फिर 1 का 10%, 0 से 0, ये क्या हुआ 0.1, 1 में 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0.1। दोस्तों बस अब ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, इसको गुना करके पहला रेशियो है 5 रेशियो 10, रेशियो 10 रेशियो 5 रेशियो 1, तो 5 में 1,000 से गुना करके लिख देना है, फिर 10 में 100 से गुना करके लिख देना है, फिर 10 में 10 से गुना करके लिख देना है, फिर 5 में 1 से गुना करके लिख देना है, फिर 1 में 0.1 से गुना करके लिख देना है। तो मैं डायरेक्ट, हमें एग्ज़ाम में लिख के गुना करने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें डायरेक्ट लिखना है। तो 1,000 को 5 से गुना करेंगे तो ये मेरा कितना आएगा 5,000, प्लस 10 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1,000, प्लस 10 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 100, प्लस 5 को गुना करेंगे 1 से कितना आएगा 5, प्लस फिर 1 को 0.1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 0.1, इसी को जोड़ दीजिए, जोड़ के आप लिख सकते हैं एकदम आसानी से। इसको जोड़ेंगे 5,000, 1,000, 100 प्लस 5 प्लस 0.1, ये जोड़ने के बाद कितना आएगा 61,05.1, ठीक है, 6,105.1 रुपया
आएगा। दोस्तों मैंने कुछ भी नहीं किया, ऐसे सवालों को बनाने के लिए मुझे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार आप अच्छे से जो मैं बताया हूँ, जिस मेथड को मैं बताया हूँ, आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद आप एग्ज़ाम में कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, एकदम आसानी से आप बना सकते हैं। दोस्तों अगर यह मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने दोस्तों में। दोस्तों साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन आता है उसको एक्टिव कर लें, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे।